कामरान साहब, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने कबायली जरगा किया है और जरगे में आप जो अज़्म इस्तेहकाम है उसके ना होने की, ना कंडक्ट करने की बात कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे जो JUFA है वो क्या समझती है, उसके पास क्या ग्राउंड्स है कि क्यों ये अज़्म इस्तेहकाम जो हिकमत अमली है इस पर अमल पैरा नहीं होना चाहिए, जबकि हुकूमत तो कहती है ये नेशनल एक्शन प्लान 2015 में जो आपके इत्तेहाद से बनाया गया था और 2021 में जो PTI की गवर्नमेंट ने दोबारा इसको रिविज़िट किया था, 14 निकात दिए थे, ये उसकी कॉन्टीन्यूटी है। तो आप क्यों अब मुखालिफत कर रहे हैं? कल तक आप इसकी हिमायत में थे। देखिए, इसके 2-3 जवाब हो सकते हैं। पहली बात यह है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए 2015 में या 2021 में किसी ने गलती की थी, तो क्या उसको 2024 में उस गलती को दोहराना चाहिए? क्या उससे हमको सबक नहीं सीखना चाहिए? और अगर कोई सबक सीख लिया गया है कि उसका नतीजा निकला था और वो नतीजा नेगेटिव था और सियासी जमातें जो है वो समझा रही हैं, स्पेशली वो जिनका इन्फ्लुएंस है उन एरियाज़ में जहाँ पे वो ऑपरेशन हो भी रहा है और ऑपरेशन का नाम भी लिया जा रहा है, तो फिर बाज आ जाना चाहिए। ये जो मुल्क में मसाइल हैं जिसको दहशतगर्दी कहते हैं, ये दहशतगर्दी जो है ना ये ख़ुद ब खुद नहीं पैदा हो गए, इसकी वजूहात हैं। तो इसलिए जो है वो अब इसको इस तरह से न करें तो बेहतर है, वरना खुदा न खास्ता आपका जो है आपका 1/3 हिस्से में मुल्क के 2 सूबों के रेट ख़त्म हो चुकी है। अभी मैं देख रहा था आपका प्रोग्राम शुरू होने से पहले मोबाइल तो कोयटा में जो है ना वो किसी ने दस्ती बम फेंका फोर्सेस की गाड़ी पे जस्ट चंद लम्हों पहले। तो बाकी इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में हाल है, इसी तरह से बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने गए थे और उसमें से पिकनिक मनाने वाले जो है ना वो अभी तक गायब हैं, वो वापस नहीं आ सके। तो इसका जवाब जो है वो ये हरगिज़ नहीं है कि आप जो है ना आप कहें कि इसके नाम पे जो है ना हम फिर वो ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन तो ये मुल्क में आप कब से कर रहे हैं। क्या उस ऑपरेशन के फ़वाइद हुए? क्या इसी तरह से मिलते जुलते मामलात नहीं? कामरान साहब, आप क्या कह रहे हैं? 2015 का नेशनल एक्शन प्लान जो था, जिसकी सब सियासी जमातें हामी थीं, जो नवाज शरीफ साहब की सरबराही में बना था, वो गलती थी? देखिए, ज़रूरी नहीं है, वो मुमकिन है उसमें हालात की बात हो सकती है, मुमकिन है वो गलती भी हो सकती है। मैं उसका हामी नहीं हूँ, मैं उसका हामी नहीं था, मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ, मैं उसको गलत समझता हूँ। कामरान साहब, कता कलाम माफ़, देखें 2014 में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की मुज़ाकरात करने की, मुज़ाकरात जो है वो सिरे नहीं चढ़ सके। उसके बाद ऑपरेशन की बारी आई, उसी मुज़ाकरात की जब कोशिशें हो रही थी उसी दौरान APS का वाक़या पेश आया। इसके बाद ये 21 में आ जाएँ, इमरान खान साहब ने यही कहा कि जनाब मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को निपटाएंगे, लेकिन उसके बाद मामला ठीक होने के बजाय ख़राब हो गया। मौलाना फजल रहमान साहब आज भी कह रहे हैं कि जी KPK में नमाज मगरिब के बाद पुलिस थानों में बंद हो जाती है, इतने हालात ख़राब हो चुके हैं। उनके तो बकौल 40-50 हज़ार लोग रोज़ाना वहाँ दाखिल हो रहे हैं। तो ऑपरेशन के अलावा क्या हल है जब मुज़ाकरात की कोशिश हमेशा हम रही है? अच्छा, एक बात और इसमें, पहले तो ये 2 बातें, APS का वाक़या हुआ, APS के हवाले से 2 व्यूज़ हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उस 2 व्यूज़ को जो है ना वो दोहराते नहीं है। एक व्यू वो है जो सरकार का व्यू है, एक उसके मुखालिफ व्यू है। मुज़ाकरात की बात जब आप करते हैं नवाज शरीफ के हवाले से या इमरान खान साहब के हवाले से, आपके सियासी लोग जितने भी मजबूत अपने तईन समझते हैं अपने आप को, मगर वो इस मुज़ाकरात में उनकी हैसियत कोई नहीं हुआ करती। कम अज़ कम मैं जो है इतना ज़रूर जानता हूँ। और ये मुज़ाकरात जो है ना वो पीछे से कहीं से कंट्रोल होते हैं और कहीं से नहीं। तो क्यों कामरान साहब क्यों बैठते हैं? कामरान साहब क्यों बैठते हैं कुर्सी पे? इस्तीफा दे के क्यों नहीं चले जाते? जब हैसियत नहीं है, कहने को आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, और क्यों बैठे रहते हैं? बात तो ये है। और उसूल क्या है? अगर आप इतने कमज़ोर हैं, फिर आप किस उसूल पे वज़ारत उज़्मा के मनसब पे? ये खुदा न खास्ता हम में से कोई बैठ गया तो हमसे सवाल कीजिएगा, जो बैठे हैं उनसे सवाल करिए, हम नहीं बैठेंगे। नहीं, मैं समझता हूँ कि पार्लियामान में बैठना ज़रूरी है कि आप लोगों की नुमाइंदगी कर सकें, मगर हुकूमत में बैठना ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना आपके दोनों हाथ बंधे होते हैं और आपको जो फीड किया जाता है आप वो करने पे मजबूर होते हैं। वो आपकी पाकिस्तान की जो 2-3 बड़ी पार्टियां हैं वो यही करती हैं। पहले 2 पार्टियां ये किया करती थी और कभी वो अच्छी हो जाती थी, कभी बुरी। जब वो दोनों ने आपस में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, फिर तीसरी पार्टी उसकी जगह लाई गई, उसने भी जब उससे निकला तो वो भी आज मातूब है।
तो इस रवैये को आप दुरुस्त करिए, आप दस्तूर के दायरे में मामलात को लाइए, आप लोगों को, बाकी लोगों को, ताकतवर लोगों को पाबंद करिए कि वो दस्तूर के दायरे में आ जाए, मामलात सीधे होने शुरू हो जाएंगे। नहीं, कामरान साहब देखें, इमरान खान साहब ने तो पूरी कोशिश की, उनके साथ बाजवा साहब भी थे, फैज़ हमीद साहब थे, इत्तेफाक राय हुआ। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने जिक्र किया कि जी रास्ता दिया जाएगा उन लोगों को, मुसल्ला तंजीमों को और लोगों को। वो लाए, आते ही उन्होंने हथियार उठाए और फिर वही वारदातें शुरू कर दी, वही कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। तो ये इस बात से कतई नज़र के मुज़ाकरात कामयाब नाकाम एक अमली शक्ल हुई, और अफ़गान हुकूमत ने भी बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान से कहा कि हम भी आपकी मदद करेंगे, लेकिन नतीजा वही निकला जो पहले था। इलेक्शन के इल्तवा तक की बात करती रही जीजूआई कि दहशतगर्दी की वजह से इल्तवा कर ऐसी सूरत में आप बताएं कि क्या करे रियासत उनके सामने हथियार डाल दे, उनकी शराइत मानना शुरू कर दे। हम अभी तक जो है ना, हम अभी तक बुनियाद को कालीन के नीचे जो है ना वो छुपाने के चक्कर में। आप पहले आ जाइए कि इस सारे मामलात की जो शुरू हुए हैं इसकी तश्कील कहाँ से हुई है। जब आप तश्कील भी शुरू होंगे तो फिर जब आप जो है ना वो रस्सी का वो सिरा पकड़ लेंगे, फिर उसके बाद बाकी सिरे जो है ना, बाकी जो उलझने हैं वो सुलझती जाएंगी। आप उस उलझन को पकड़िए, फिर सुलझन की तरफ आइए, और फिर जब सुलझन की तरफ आएंगे और आप ये समझ लीजिए कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके पास ताकत के सारे इख्तियार हैं, आप जितना कानून का, जितना दस्तूर का एहतराम करेंगे उतना ही एहतराम आपके बाकी लोग करेंगे। अगर आप एहतराम नहीं करते, आप उसके कान मरोड़ते रहते हैं, तो फिर लोग भी इसके कान और हाथ पाँव मरोड़ने की कोशिश करते रहेंगे। असल मसले की तरफ आइए, असल मसले की तरफ नहीं आएंगे तो फिर इस तरह से ये जो आर्टिफिशियल काम हो रहे हैं इनसे जो है ना मामला दुरुस्त होने के नहीं है। अच्छा कामरान साहब, जो गुफ्तगू मौलाना की मैं सुन रहा था उससे मैंने तो अंदाज़ा लगाया पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद मुसलसल ये कहता है कि जो साबका हुकूमत की पॉलिसी थी उसके नतीजे में, यानी अपीज़मेंट की समझ लीजिए या उनको वापस लाने की, बसाने की कोशिश थी, उसके नतीजे में दहशतगर्दी KPK में, बलूचिस्तान में बढ़ गई। लेकिन मौलाना की गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अगर वो पुरअमन रास्ता दिया जाता और उस पर अमल किया जाता हो तो मामला ठीक हो सकते। तो क्या आप ये समझते हैं कि उनको यहाँ वापस लाना, बसाना जो है वो दुरुस्त पॉलिसी थी? देखिए, मैं अपनी ज़ात की राय तो दे सकता हूँ, मगर इसके लिए जो है उससे बेहतर जो राय होती है वो पार्लिमान की होती है। आपने जब बसाया, जब उनको वापस लाए तो पार्लिमान को इत्तेमाद में लिया, जब इनकी तश्कील आपने की तो आपने पार्लिमान को इत्तेमाद में लिया, या अब जो कुछ करने जा रहे हैं इस वक्त आपने पार्लिमान को इत्तेमाद में लिया। तो ये पार्लिमान जो है ना वो जहाँ जिन मामलों में इररेलेवेंट होती है, जिसकी ओनरशिप जो है वो पार्लिमान या पब्लिक इस तरह से नहीं लेती डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन मामलात का वो फिर अंजाम जो है वो अच्छा नहीं हुआ करता। आप वो इस मामले को भी कहीं ना कहीं पे पार्लिमान में ले आते और पार्लिमान की सुपरमेसी को भी जो है ना उसकी अपनी उस लेटर एंड स्पिरिट जो है ना उसको तस्लीम कर लें।